नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग खोरठा के मुहावरे एवं लोकोक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये जो लोगों का लैंग्वेज पेपर 2 में खोरठा चूज किए हुए हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी एग्ज़ाम में लगभग 2 प्रश्न या फिर उससे ज़्यादा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों टोटल 70 प्रश्न डाले गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। पहला प्रश्न है, खोरठा भाषा में मुहावरा के की कहल जाए, मतलब खोरठा भाषा में मुहावरा को क्या बोला जाता है। तो इसमें दिया गया है कहानी, कविता, अड़गाही, और डी में दिया गया है कहावत। तो खोरठा भाषा में मुहावरे को बोला जाता है दोस्तों कहानी बोला जाता है खोरठा भाषा में, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, खोरठा भाषा लोकोक्ति की नाम से जाना जाए, मतलब खोरठा भाषा में लोकोक्ति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें दिया गया है आहना, कहावत, बुझवल और व्याकरण। तो किस नाम से जाना जाता है लोकोक्ति को, तो इसको दोस्तों आहना के नाम से जाना जाता है लोकोक्ति को खोरठा भाषा में। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हुरसई के पिंछना ढीढ़ा ऊपर। तो ये है जो मुहावरा या फिर जो लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। हुरसई के पिंछना ढीढ़ा ऊपर। तो इसमें दिया गया है बात छुपावे के, बात मनावे के, बात छुड़वावे के, और डी में दिया गया है कोई नाय। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ होगा बात मनवावे के, मतलब हुरसई करके कोई भी बात को मनवाना, ज़बरदस्ती मनवाना। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, माई मोरे मौसी जियो। तो इसका अर्थ क्या होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसमें दिया गया है मौसिक महत्व, गाय का महत्व, मायक महत्व, और डी में दिया गया है कोई नाय। तो दोस्तों, जब मम्मी मर जाती है तो मौसी जो होता है वही पालन पोषण करती है, तो इसमें इसका अर्थ होगा मौसी का महत्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों आपको डिफरेंट एग्जामों में मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं खोरठा भाषा में, वो सभी जो है पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, काफ़ी आपको इजी लगेगा ये जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। इसका अर्थ क्या होगा कि जो भी खेत है वो गधा खा जाता है और उसके बदले मार कौन खा जाता है, जोल्हा खा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसमें दिया गया है गधा को के सजा, खेत खाना, सी में दिया गया है बिना गलती के दंड, और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बिना गलती के दंड, मतलब कोई और खेत खा जा रहा है और सज़ा किसी और को मिल जा रहा है, मतलब जिसका गलती भी नहीं है उसको दंड मिल जा रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, घारेक मुर्गी दाल बराबर। मतलब घर की मुर्गी जो है, ये एक हिंदी कहावत भी है। तो इसका अर्थ क्या होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों घरेलू सामान का कम महत्व होना, इसका अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, बूढ़ा बिनु बिनु हारनी और जनी बिनु घारनी। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, मतलब बूढ़ा बिनु हारनी और जनी बिनु जो औरत होती है उसके बिना घर नहीं। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों, इसका अर्थ होगा कि सबका महत्व होता है एक परिवार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बूढ़ा का महत्व, मतलब केवल बूढ़ा का ही महत्व नहीं होता है, और बी में दिया गया जनी का महत्व, केवल जनी का ही महत्व नहीं होता है, मतलब एक घर में एक परिवार में सभी का महत्व होता है उस परिवार को चलाने के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, हाटे पावल कमार तो फार पाजी दे हमार। मतलब बाजार में कमार को देखते ही कमार को बोलने लगना कि फार पाज दे हमार। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसमें दिया गया है फार पजाना, काम निकालना, बार जाना, और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों काम निकालना, मतलब कहीं भी किसी को देख के उसको बोलना कि मेरा ये काम कर दो और उससे काम निकलवा लेना। तो यही ये जो लोकोक्ति या फिर जो मुहावरा है, हाटे पावल कमार तो फार पाजी दे हमार, इसी का अर्थ होगा काम निकालना। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, अनकर धने विक्रम राजा। मतलब अनकर धने विक्रम राजा, इस जो मुहावरा या लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा। तो इसमें दिया गया है अपना संपत्ति,
दूसरे कर संपत्ति, सी में दिया गया तीसरा कर संपत्ति और डी में दिया है कोई नाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनकर धन्य विक्रम राजा, मतलब दूसरा कर संपत्ति में अपना अधिकार मतलब दिखाना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला जानते हैं, कुर्मिक धन जियाए नाय, मतलब जो कुर्मी का जो धन होता है उससे जियाए नाय मतलब जीने का मतलब ये कुछ भी है ये नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है कुर्मी माल, बी में दिया गया है दियांश कर दुख, सी में दिया गया है दोसर कोई माला माल और डी में दिया गया है कोई नाय। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दोसर कोई माला माल, मतलब जो कुर्मी का धन जो होता है उसका फ़ायदा कोई और उठा लेता है, उससे मालामाल कोई और हो जाता है, यही इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, नौवा देखी नौख बाढ़े, ये हालांकि काफ़ी लोकप्रिय मुहावरा या फिर लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है, नौवा देखी नौ बाढ़े। तो इसमें दिया गया देख कर याद आवेक, देख कर जावेक, नाखून बढ़ावेक और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये देख कर याद आना, मतलब किसी भी चीज़ को देख के उस चीज़ को याद आ जाना कि हम भी ऐसा करेंगे। तो यही है कि नौवा देखी नौक बाढ़े। जनरली लोग नौवा को देखते हैं तो अपना क्या याद आने लगता है? नाखून बढ़ जाना या फिर बाल कटवाना, ये सभी चीज़ें याद आने लगती है। तो यही एक कहावत है, नौवा देखी नौह बाढ़े। तो इसका अर्थ होगा देख कर याद आवेक। अब अगला जानते हैं, आघायल बोकली तीता पोठी, इसका अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ होगा पेट भरल बाद इनकार करना। कोई भी जो व्यक्ति या फिर जो आदमी होता है उसका अगर पेट भर जाता है तो उसके बाद वो अगर आने लगता है कि अब नहीं खाएंगे, ऐसा है वैसा है खाना, इस तरह करके बोलने लगता है। तो यही एक मुहावरे में ये लिखा गया है कि आघायल बोकली तीता पोठी, मतलब जो अघा जाता है, जो खा के जो जिसका पेट भर जाता है उसके बाद वो जनरली मना ही करने लगता है खाने के लिए। अब नेक्स्ट है, कांडई देलो मूड़ तब चोटवा से की डर, मतलब जो ढेंकी कूटने का जो नीचे का जो हिस्सा होता है जिसको कांड बोला जाता है, उसमें यहाँ पर ये मुहावरा दिया गया है कि कांडई देलो मूड़ तब चोटवा से की डर, मतलब अगर ढेंकी का जो चोट पड़ेगा तो उससे क्या डर अगर जब एक बार अपने माथे को कांडे में डाल दिए गए हो। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसमें दिया गया तैयार रहना, भाग जाना, डर जाना और डी में दिया गया कोई ना है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि तैयार रहना, अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि एक बार जब पैर आगे बढ़ा दिए तो अब पीछे नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका अर्थ होगा तैयार रहना। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, कुकुर पेटे घीव हैवेक, मतलब कुत्ते के पेट में घीव होना का अर्थ क्या होगा? इसमें दिया गया पेट पर घीव, राज खोलना, सी में दिया गया बात छुपाना और डी में दिया गया कोई नहीं। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों राज खोलना, मतलब जो कुत्ता का जो पेट होता है वो घी को पाचन नहीं कर सकता है, वो जैसे ही घी खाएगा वो तुरंत उसको उल्टी कर देगा। तो इसी तरह ये है दोस्तों कि कोई भी अगर आदमी के मन में अगर कोई बात है तो ये अगर इस मुहावरे के अनुसार देखा जाए, अगर वो आदमी तुरंत अगर उस बात को किसी के सामने बोल देता है तो उसमें ये लागू होगा कि कुकुर पेटे घी हवे के। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा राज खोलना। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला क्या है, चोरिक धन भद्रिक पैला, मतलब जो चोरी का धन होता है और जो भद्री का पैला जो होता है जिससे हम लोग चावल या फिर से ये गेहूं वगैरह नापते हैं उसको पैला बोला जाता है। तो इसमें ये मुहावरा है चोरिक धन भद्रिक पैला, इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है मूल्यवान, मूल्यहीन, चोरी करना और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों मूल्यहीन, इसका अर्थ होगा कि चोरी का जो धन होता है और भद्रिक जो पैला होता है उन दोनों का कोई मूल्य नहीं होता है, मतलब जीरो के बराबर वो सभी होते हैं। अब नेक्स्ट है, घारे बिहा तो बहुत गेलई पीपर बिछे, मतलब घर में बिहा यहाँ पर बहू होगा तो बहू गेलई पीपर बिछे, अगर घर में अगर किसी का बिहा है लेकिन वहाँ से जो बहू ही उठ के अगर पीपर बिछने के लिए चुनने के लिए चल जाती है तो ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है ए में मतलब नहीं रखना, मतलब रखना, बिहा करना और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये मतलब नहीं रखना, मतलब जो भी आपका काम चल रहा है वो होए, हम अपना काम करते रहेंगे। तो यही ये मुहावरा है जिसको बोलते हैं घारे बिहा तो बहू गेलई पीपर बिछ है।
अब नेक्स्ट है दोस्तों अगला प्रश्न, परकेक पिछरी लेलई हिछरी, मतलब परकेक पिछरी, पर का जो पिछरी होता है वो क्या ले लेता है, हिछर के ले लेता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसमें दिया गया है दोसर ठिन निर्भर, आपन ठिन निर्भर और पिछरी लिए, और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि दूसरे के पास निर्भर होना, मतलब दोसर ठिन निर्भर होना, यही इस मुहावरे का अर्थ होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला है, बोड़ बोड़ दादा बोहाई गेला गधी काहे कते पानी, मतलब बोड़ बोड़ जो दादा है वो सब बह जाता है पानी में, लेकिन एक गधी जो कहता है कि कितना पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसमें दिया गया है कमज़ोर समझना, बलवान समझना और नदी में बहना, और डी में दिया गया है कोई ना है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि अपने आप को बलवान समझना, मतलब इससे पहले जो बलवान सब थे वो सब बह गए, लेकिन जो अब नया बलवान आया है वो बोल रहा है कि कितने पानी, मतलब बहुत कम पानी। तो इसका जो अर्थ होगा कि अपने आप को, जो वो नया आया हुआ है वो अपने आप को क्या समझ रहा है कि बलवान समझ रहा है। अब अगला है, निबराक मौगी सबके भोजी, मतलब जो निबरा का जो मौगी होता है वो सबकी भोजी। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों निबरा के दबाना, मतलब उसको दबा के रखना, उसके जो भी प्रॉपर्टी हैं उस पर मतलब सबको ही अपना अधिकार जमाना। इसका कहने का मतलब यही होगा कि उसको दबा के रहना। तो यही है इसका लोकोक्ति या फिर मुहावरा कह सकते हैं कि निबराक मौगी सबके भौजी। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला क्या है, कानी गैया के अलगे बधान, जो कानी गाय रहता है उसका अलगे बधान रहता है, उसका अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे या फिर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है अलग रहना, साथ रहना, साथ खाना, और डी में दिया गया है कोई ना है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ये अलग रहना ही इसका करेक्ट आंसर होगा, कानी गैया अगले बधान। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अर्धा दुख दिए काम करा, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा ये खुश होना, ये इसका अर्थ होगा अर्धा दुख दिए के काम करना। अगला है, काम पियर की चाम पियर, मतलब जो भी कोई काम करता है वो पियर होता है, या फिर उसका चाम जो मतलब मांस जो होता है वो पियर होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है काम का महत्व, चाम का महत्व, पियर चमड़ा, और डी में दिया गया है कोई नाय। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि काम का महत्व होता है, ना कि चाम का महत्व होता है। जो चमड़ी होता है उसका महत्व कोई नहीं होता है। लोग जनरली लोगों के काम को देखते हैं, ना कि उसके फेस ना या फिर चेहरे को नहीं देखते हैं। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला जो लोकोक्ति या फिर मुहावरा है, पेट भेल भारी तो केकर बापे के धारी, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा कि आराम करना। जनरली लोग खा के अपना पेट भर लेते हैं, उसके बाद क्या सोचते हैं कि थोड़ा देर आराम कर लें। तो यही एक मुहावरा पे ये लिखा गया है कि पेट भेल भारी तो केकर बापे के धारी। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला है, छिटकल पानी आर बझावल बात, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ जो होगा ये दुखदाई इसका अर्थ होगा, मतलब छिटकल पानी और बझावल बात जो होता है वो बड़ी दुखदाई होता है। अगला है दोस्तों, आंगना कादो करेक, मतलब जो भी आंगन जो होता है उसको कादो करेक, इसका जो अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा घूरी घूरी आवेक, मतलब कोई भी आदमी जो है अगर आपके घर बार बार आ रहा है तो इसका ये लोकोक्ति या फिर मुहावरा में उसको कह सकते हैं कि तो ये हमार आंगना कादो कर दे हैं, मतलब बार बार तो हमार घर काहे आवे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, मन कान गिराई दिए का, मतलब जो मन और ध्यान है उसको गिरा देना, इसका अर्थ क्या होगा। इसमें दिया गया है खुश होना, नाखुश होना, कान गिरावे का, और डी में दिया गया है कोई नाय। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स नाखुश होना। मतलब कोई भी अगर कुछ भी आप किसी को बोल रहे हो तो वो आपसे अगर नाखुश है तो वो मन कान गिरा देगा, मतलब वो ज़्यादा ध्यान उसमें नहीं देगा, क्योंकि आपके बातों पे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, आपन गोड़े ठड़ुआवे के, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना। तो इसका क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है। इसका अर्थ होगा कि काम करे, मतलब अपना काम खुद करना और कमाना,
यही इसका अर्थ होगा अपन गोड़ेक ठड़ुआवे, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना। अगला है साइंस रहिया उपास, मतलब साइंस रहिया उपास और बिहान खइया बासी। इसका अर्थ होगा मतलब जो शाम का टाइम होता है उस टाइम उपास रहना, और जो शाम में बनाया हुआ खाना को सुबह में मतलब जो बासी हो जाता है उसको खाना, ये एक मुहावरा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसमें दिया गया है साइंस खाना, बिहान खाना, भविष्य के रखना, और डी में दिया गया कोई ना। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों भविष्य के लिए रखना, मतलब बचा बचा के चीज़ों को ताकि वो भविष्य में काम आए उसके लिए रखना, ये इसका अर्थ होगा। मतलब साइंस रहिया उपास और बिहान खइया बासी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, टेटेना नियर रंग बदले का, मतलब ये अगर हिंदी में देखा जाए तो गिरगिट्टी के जैसा रंग बदलना, इसका ये मीनिंग होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है मुकरना, रंग बदलना, टेटेना बनना, और डी में दिया गया है कोई ना। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो दोस्तों ये मुकरना, मतलब अपने ही बातों से मुकर जाना। कोई भी अगर आप प्रॉमिस किए हों और वो अगर आप मुकर जाते हो तो ये होगा। इस मुहावरे में देखा जाए तो टेटेना नियर रंग बदले के ये मुहावरा आप पे लागू होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला है गाड़ल मुर्दा का कोड़ेक, मतलब गड़ी हुई मुर्दा को उखाड़ना। इसका अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों इसका सिंपल अर्थ होगा कि पुरानी बातों को बोलना और उसको निकालना। अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, तो जनरली जो लोग होते हैं वो गड़े मुर्दे को उखाड़ने लगते हैं, जो पुरानी बातें होते हैं उन्हीं को बार बार बोलने लगते हैं और लड़ाई और भी बढ़ने लगता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, ना 3 में ना 13 में याद आवे, मतलब ना 3 में याद आना ना ही 13 में। ये अगर कोई भी अगर मरता है दोस्तों आदमी, तो उसमें कुछ क्रियाक्रम होते हैं जो दिनों दिनों में वो होता है। एक होता है 3वां, दूसरा होता है 10वां और तीसरा होता है 13वां। तो इस सभी क्रियाओं में जो होता है दोस्तों, इसी में एक मुहावरा बना हुआ है कि ना 3 में ना 13 में याद आवे, मतलब ना 3 में बुलाना और ना 13 में बुलाना। इसका अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों इसका अर्थ होगा कि कभी नहीं उसको बताना, ये इसका अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दादा के भरोसे कतारी और भौजी के भरोसे बियारी, मतलब अपने भैया के भरोसे कतारी रोपना और भौजी के भरोसे बियारी, मतलब वेट करना कि अब शाम हो गया, भौजी हमको खाना बना के देगी। तो ऐसा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली इस सब में कुछ नहीं मिलने वाला है कि दादा ना ही कतारी रोप देता है और ना ही भौजी बियारी परोसती है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि स्वयं करना, उन सभी के भरोसे में ना रहना। तो ये हालांकि ये रियल चीज़ है कि दादा के भरोसे कतारी नहीं रोपना चाहिए और ना ही भौजी के भरोसे बियारी का इंतज़ार करना चाहिए। स्वयं करके अपना मतलब खा पी के रहना चाहिए, या फिर जो भी काम हो वो सभी चीज़ें करना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, नाचे लुर नाय तो आंगन में टेढ़ा है, मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये हिंदी में इसका अगर मीनिंग देखें तो ये होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा कि काम ना जाने के, मतलब काम जब आता ही नहीं है तो क्या लोग बोलते हैं कि ये काम तो ऐसे है, वो काम तो वैसे है। जनरली उसको काम ही नहीं आता है वो उस काम को करने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, बात को बढ़ाने लगता है। तो यही इसका जो मुहावरा इसमें अगर देखा जाए तो ये नाचे लूर नाय नखे तो आंगन में टेढ़ा वो बोलने लगता है। अब अगला जानते हैं दोस्तों, दुश्मन के ऊंच पीढ़ा दाय, मतलब जो दुश्मन जो होता है उसके लिए ऊंच पीढ़ा दिया जाता है। तो ये इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ दिया गया है, इसमें दिया गया है पीढ़ा दिए के दुश्मन नाय लागे का, दुश्मन से लागे का, और डी में दिया गया है कोई नाय। तो इसका अर्थ क्या होगा कि दुश्मन के ऊंच पीढ़ा दाय का अर्थ होगा कि दुश्मन नाय लागे, मतलब दुश्मनी नहीं बना के रखना चाहिए लोगों को। इसका अर्थ यही होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हरफा दफरी काम करे, मतलब हफरा दफरी काम करे के मतलब जल्दी जल्दी काम करना। इसका अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों इसका अर्थ अगर देखा जाए तो मतलब जल्दी करना, यही इसका अर्थ होगा, जल्दी करे के। बाकी सभी ऑप्शन ये गलत ऑप्शन है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ढेंसा ढेसी करे का काम करा, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, ढेंसा ढेसी मतलब एक दूसरे पे ब्लेम करना और काम नहीं करना, ये इसका मतलब मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे या फिर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा।
तो इसका अर्थ होगा दोस्तों आरोप लगाओ, मतलब एक दूसरे के आरोप लगाना और काम को नहीं करना, कि वो नहीं कर रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला जो मुहावरा या फिर लोकोक्ति है, ये है मन मारी के रहे चाहिए, मतलब अपने मन को मार के रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा, इसमें दिया गया है हिम्मत करेक मन मारे, और डी में दिया गया है कोई ना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये हिम्मत करेक, मतलब अपने मन को मार के हिम्मत करते रहना और इस चीज़ को हासिल करना। अगला है घोड़ा बेच के सूते का, मतलब घोड़ा को बेच के सोना। इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों निफिकिर रहना, कि कोई भी चिंता ही नहीं है, घोड़ा बेच के आराम से सो रहा है। अगला जानते हैं ओदा सूखा करे काम करा, मतलब जो ओदा सूखा करे का मतलब आधा आधा काम करना। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा दोस्तों भाग्य आजमाना, मतलब अपना काम अगर पूरा नहीं करोगे तो वो पूरा फल नहीं मिलेगा। आधा आधा काम करके आप क्या करना चाहते हो कि अपना भाग्य आजमाना चाहते हो, कि मैं थोड़ा सा ही कर लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ कि वो फल मिलता है कि नहीं। तो यही इसका अर्थ होगा कि भाग्य आजमाना, ओदा सूखा करे काम करा। अगला है दोस्तों उल्टी गंगा बोहे। किसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा गलत करना, मतलब उल्टी गंगा बहना का अर्थ है गलत करना। बाकी ये सभी जो है दोस्तों ये सभी इनकरेक्ट होंगे, सही दुइयो ये सभी गलत हैं। अगला जानते हैं दोस्तों करम कपार फूटे, मतलब जो करम या फिर कपार है उसका फूट जाना। इसका अर्थ क्या होगा, इसमें दिया गया है गलत समय, सही समय, दुइयो या फिर कोई ना है। मतलब करम कपार फूट जाना का मतलब गलत समय आ जाना। इसका अर्थ होगा जिसका भी करम या फिर कपार मतलब मन मती अगर फूटा हुआ है तो मतलब समझ लीजिए कि उसका गलत समय चल रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला है काना बांटा करे काम करा, मतलब काना बांटा करे काम करना मतलब थोड़ा थोड़ा काम करना, ज़्यादा मन लगा के काम नहीं करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है बराबर देना, कम देना, अधिक देना, और डी में दिया गया है कोई ना है। तो इसमें अर्थ होगा दोस्तों कम देना, मतलब काना बांटा करना मतलब कम देना इसका अर्थ होगा। अगला है चट लगनी पट बिहा। इसका अर्थ क्या होगा, मतलब तुरंत लगन और तुरंत बिहा का अर्थ होगा जल्दी जल्दी करना। जो जो मतलब जो शादी होता है जिसका एक ही दिन में जो शादी हो जाता है उसी में क्या होता है दोस्तों, उसी दिन लगन होता है और उसी दिन उसका बिहा हो जाता है। तो वही होता है जल्दी जल्दी में जो काम होता है उसी को बोला जाता है चट लगनी पट बिहा। अब अगला जानते हैं कान मोचरे काम करे, मतलब काम मोचर के काम करे। इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि चेतावनी देना, कि हम तुमको चेतावनी दे रहे हैं कि ये काम नेक्स्ट टाइम से मत करना, या फिर ये काम हो जाना चाहिए, ये चेतावनी दे रहे हैं, मतलब कान को मोचर के उससे काम करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों आधार मुंह कान करे, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों रोना। इसका अर्थ होगा कि आधार मुंह कान करे मतलब रो रो के काम करना, मतलब मन लगा के नहीं काम करना। अब अगला जानते हैं मुँहे मारी गाते चुम्मा, मतलब मुंह में मारना और जो गात में चुम्मा लेना। इसका अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों इसका अर्थ होगा धोखा देना, मतलब मुंह में कुछ और बोल रहा है और पीठ पीछे आपका कुछ और कर रहा है। तो यही होगा, इसका अर्थ हो जाएगा धोखा देना। अब नेक्स्ट जानते हैं चुटिया गिरले राम राम। इसका अर्थ क्या होगा, इसमें दिया गया है अभावग्रस्त, स्वभावग्रस्त, राम राम जपना, और डी में दिया गया है कोई नाय। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों अभावग्रस्त, मतलब चुटिया गिर जाता है। चुटिया जो होता है, जो छोटा चूहा जो होता है उसको चुटिया बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो है छुछुआ मारी हाथ गंधावे, मतलब जो छुछुआ जो होता है उसको अगर छूने से वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल करने लगता है। तो यही इसमें मुहावरा है कि छुछुआ मारी के हाथ गंधावे का मतलब क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब होगा दोस्तों ये बहुत कम, मतलब छुछुआ को मार के मतलब कुछ नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा कुछ उसमें हासिल नहीं होने वाला है, बस अपना हाथ ही गंदा हो जाएगा, मतलब बहुत कम चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, हालांकि उसका जान भी चला जाएगा। तो यही इसका अर्थ होगा कि बहुत कम चीज़ें हासिल होना। अगला है खाए ले खुदी नी ढकरे ले चिवरा, मतलब खाने का खुद ही नहीं और ढकरने के लिए चिवरा। इसका अर्थ क्या होगा,
तो दोस्तों इसका अर्थ होगा बराबर, इसका अर्थ होगा सीधा, ना ही इसका सीधा अर्थ होगा, ना ही इसका उल्टा अर्थ होगा, इसका बराबर अर्थ होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, थूकी के चटावे का काम करा, मतलब जो थूक के चटाने वाला काम करता है उसको क्या बोला जाता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये सभी खोरठा के जो मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ हैं, तो इसे कुछ ये ना समझे कि ये क्या क्या यहाँ पर ये इस मुहावरे में देखा जा रहा है, क्योंकि ये लैंग्वेज ही थोड़ा इसी तरह है जो कि थोड़ा ढीठ लैंग्वेज जिसको माना जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, थूकी के चटावे काम करा का अर्थ क्या होगा, मतलब इसका अर्थ होगा अपमानित करना, ये इसका अर्थ होगा, मतलब किसी को थूक के चटाना मतलब उसको अपमानित करना। अब नेक्स्ट है दोस्तों, दुयो हाथे घिबा में डूबल रहे, मतलब दोनों हाथ घी में डूबना, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा अधिक फायदा में होना, मतलब दोनों हाथ जो है वो घी में चला जाना, मतलब बहुत अधिक ज़्यादा जो है फ़ायदा होने लगना। अगला है दोस्तों, 1 से 21 हवे, इसका अर्थ क्या होगा। दोस्तों इसका अर्थ होगा कि अधिक पुत्र होना, मतलब 1 से 21 हो जाना। जब पहले एक आदमी था वो अब ज़्यादा पुत्र ये पैदा कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि 1 से वो 21 हो रहा है। अगला जानते हैं, 9 डिबरी तेल जरेक, मतलब जो डिबरी जो होता है, जो जिसको डिबी बोला जाता है, जहाँ पर अंधेरे में उसको जलाया जाता है, और वो जो होता है दोस्तों गांव घर में वो पहले देखने को मिलता है, हालांकि अब बिजली आ गया है तो वो अब धीरे धीरे लुप्त हो चुका है। तो यही इसका मुहावरा है कि 9 डिबरी तेल जरेक का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा कठिन काम, मतलब बहुत कठिन काम करना, मतलब उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करना, यही इसका अर्थ होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, माछ दाय मकीन माछे के घेर नाय दाय, मतलब मछली दा लेकिन माछी के घेर नाय दा। तो इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों सही जगह नहीं बताना, इसका अर्थ होगा, मतलब मछली देना लेकिन मछली का घेर नहीं देना, मतलब सही जगह बिल्कुल मत बताना। अगला है, तेलगर मुड़े तेल उखर मुड़े कोई नाय, मतलब तेल जिसके मूड में रहता है वो उसके माथे में तो तेल रहता ही, लेकिन उखर के मूड में कोई नहीं रहता है। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा दोस्तों कि जोरगर संग, इसका अर्थ होगा मतलब जिसके पास अगर अच्छा दोस्त है तो उसके पास अच्छा ही दोस्त रहेगा, जिसके पास मतलब कुछ नहीं है तो उसके पास कोई दोस्त नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, लूटी आनय कूटी खा, मतलब लूट के लाना और कूट के खाना, इसका अर्थ क्या होगा। इसमें दिया गया है रोज जुगाड़ और काल्हे के जुगाड़, सी में दिया गया है लूटना और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों लूटी आनय कूटी खाब, इसका अर्थ होगा रोज जुगाड़ करना, मतलब डेली डेली कुछ नया नया चीज़ें लाना और उसको खाना, मतलब उसका काम करना। दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, तो पसंद आ रहे होंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और वो सभी जो है इसका बेनिफिट ले पाएँ। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो है, जैसन हीरा का चोर तैसन खीरा का चोर, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि सब चोर बराबर, जितने भी चोर हैं वो सभी चोर ही हैं, चाहे वो हीरा चोरी करते हों या फिर खीरा चोरी करते हों, यही इसका अर्थ होगा। अगला है, पाकल बेल तो कौवा के बापे की, मतलब जो बेल पक जाता है तो वो क्या कौवा के बाप का हो जाता है। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा कि कठिन काम, मतलब जो बेल जो होता है दोस्तों वो कौवा नहीं खा पाता है कुछ, क्योंकि उसका जो ऊपर का लेयर जो होता है वो कठोर होता है और कौवा उसको तोड़ नहीं पाता है। तो यही इसका अर्थ होगा कि कठिन काम हो जाना, हालांकि बेल अगर पक गया हो लेकिन फिर भी वो कौवा नहीं खा पाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, घास देखी गरु नाचे धन देखी जोरू नाच, मतलब जो घास देख के गरु नाचने लगता है और धन देख के जो होता है वो जोरू नाचने लगता है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है वो सभी नाचने लगते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा धन देख के इतराना, मतलब धन देख के अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगना। अगला है दोस्तों, ढोढेक मंतर नाज जाने नागे में हाथ, मतलब ढोढेक मंतर ना जाने, यहाँ पर नाय होगा, नाज यहाँ पर लिखा गया है, मिस टाइपिंग हो गया है, मतलब ढोढेक मंतर नाय जाने नाग में हाथ,
जो ढोढर जो होता है दोस्तों, जहाँ पर नाग वगैरह रहते हैं, सांप वगैरह रहते हैं, उसका मंत्र ही नहीं जानना और नाक में हाथ डाल देना, इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि कम जानकार होना और ज़्यादा बातें बोलना। अगला है दोस्तों, करिया अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या होगा। इसमें दिया गया निरक्षर, जानकार, करिया भैंस, और डी में दिया गया कोई नहीं। तो इसका जो अर्थ होगा दोस्तों कि निरक्षर होना, करिया भैंस मतलब करिया अक्षर भैंस बराबर, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आना। नेक्स्ट है जकर पैना ओकर भैंस, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि बलवान होना, अगर जो बलवान है उसी के पास जो है सारी चीज़ें होती है, ये सृष्टि का भी नियम है। अब नेक्स्ट है जानते हैं दोस्तों, अधिक नौआ बासेक नरहनी। तो इसका अर्थ क्या होगा, अधिकिक नौआ बासेक नरहनी का अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि दिखावा करना, इसका अर्थ होगा। अगला है जैसन देश वैसन भैंस बदला, मतलब जैसा देश है उसी के अनुसार रहना, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों समय के साथ चलना, इसका अर्थ होगा। अगर जो लोग समय के साथ नहीं चलते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाते हैं। तो जैसा देश होता है वैसे ही भैंस बदला जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, घारेक जोगी जोगड़ा अनगांव बेस। घारेक जोगी जोगड़ा अनगांव बेस का अर्थ क्या होगा। ये काफ़ी हार्ड ये मुहावरा या फिर लोकोक्ति इसको कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा कि पराये को सम्मान देना, ये इसका अर्थ होगा। अगला जानते हैं दोस्तों, कांखे छुआ आर गाँव में ढिंढोरा, इसका अर्थ क्या होगा। मतलब कांख में ही बच्चा है लेकिन गांव में ढिंढोरा पीट दिया है कि बच्चा हो गया है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि जानकारी का मतलब अभाव, इसका मतलब अर्थ होगा। बाकी सभी ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं ये गलत ऑप्शन हैं। अगला जानते हैं, पैसा ना कौड़ी बीच बाजारे दौड़ा दौड़ी, इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा दोस्तों कि दिखावा करना, इसका अर्थ होगा कि ना ही पैसा ना होता ना ही कौड़ी होता, लेकिन बीच बाजार में ही वो दौड़ा दौड़ी जाने लगता है, मतलब दिखावा करने लगता है। अगला है मर्द कर नहाना और जनिक खाना, इसका अर्थ क्या होगा। मतलब मर्द जो होते हैं उसका नहाना और जनी का खाना, मतलब जो जनी लोग जो खाते हैं। तो यही एक मुहावरा है जो कि इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि मर्द कर नहाना और जनिक खाना का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि जल्दी से, मतलब जो मर्द लोग होते हैं वो जल्दी से नहा लेते हैं और जनी लोग जो होते हैं दोस्तों वो जल्दी से खा लेते हैं। अगला जानते हैं, माय देखई पोटा और जनी देखई मोटा, ये एक मुहावरा है। मतलब माय क्या देखता है कि बच्चा अपना खाया हुआ है कि नहीं, और जनी क्या देखती है कि मेरा हस्बैंड कितना पैसा कमा के लाया है। तो ये ही इसका अर्थ है। तो इसमें इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मतलब इसका अर्थ होगा दोस्तों कि माय कर ममता, इसका अर्थ होगा कि अपनी माँ जो है वो ममता दिखाती है, और जो वाइफ जो होती है वो ममता ना दिखा के वो बस पॉकेट की मनी देखती है कि कितना पैसा कमाया है मेरा हस्बैंड। हालांकि यही रियलिटी है आज के ज़माने की। अब नेक्स्ट जानते हैं, अपरूप के सिंदूर पिंधई निहुरी, इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा दोस्तों कि सदुपयोग करना, कि अपरूप का सिंदूर जो है पिंधता है कौन, निहुरी पिंधती है। तो मतलब वो चीज़ों का जो है वो दोस्तों सदुपयोग करती है, ना कि दुरुपयोग करती है। तो ये रहा दोस्तों खोरठा में जो भी मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ जो मैंने इम्पोर्टेंट थे वो सभी इसमें डाले हुए हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करें, ताकि जो लोग खोरठा लैंग्वेज के हैं उन सभी को ये फ़ायदा हो पाए। क्योंकि ये वीडियो पड़ा ही रह जाता है, ज़्यादा लोग नहीं देखने के कारण ये पड़ा रह जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और इस चैनल में दोस्तों आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगी झारखंड के एग्ज़ामों से रिलेटेड, और भी जो भी एग्ज़ाम एनालिसिस किए जाते हैं वो सभी यहाँ पर किए जाते हैं। और प्लस में जो वीकली करंट अफेयर जो आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है विभिन्न एग्ज़ामों के लिए। तो इसे भी फॉलो करें रेगुलरली, जो आपको प्रत्येक सैटरडे या फिर कभी कभी बाई चांस लेट हो जाता है तो वो आपको संडे को मिल जाएगा।
तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं दोस्तों, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।